एक समय की बात है, रोडेंटोपिया के हलचल भरे शहर में व्हिस्कर्स नाम का एक चतुर और साहसी चूहा रहता था। व्हिस्कर्स आपका औसत शहरी चूहा नहीं था, उनमें असाधारणता का स्वाद था और सपनों से भरा दिल था। एक दिन जब वह रोडेंटोपिया की संकरी गलियों से गुजर रहा था, तो उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक चमचमाती सुनहरी साइकिल। सुनहरी साइकिल कबाड़खाने में एक खजाने की तरह खड़ी थी, एक मंत्रमुग्ध आभा के साथ सूरज की रोशनी में चमक रही थी। यह एक अनोखा दृश्य था, क्योंकि रोडेंटोपिया में साइकिलें आम नहीं थीं और सुनहरी साइकिल किसी की भी कल्पना से परे थी। व्हिस्कर्स को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसके छोटे से शरीर में उत्तेजना की लहर दौड़ गई। गोल्डन साइकिल को अपना बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित व्हिस्कर्स ने इसके मालिक की तलाश शुरू कर दी। वह भूल भुलैया वाली सड़कों पर घूमता रहा, साथ ही कृंतकों से रहस्यमयी साइकिल के बारे में पूछता रहा, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि यह कहां से आई है। सुनहरी साइकिल शहर में चर्चा का विषय बन गई और इसकी उत्पत्ति की फुसफुसाहट रोडेंटोपिया में गूंज उठी। जैसे ही व्हिस्कर्स ने अपनी खोज जारी रखी, उसका सामना स्क्विकलटन नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े चूहे से हुआ, जो शहर के रहस्यों के बारे में अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था। स्क्विकलटन ने प्रोफेसर चीज़फील्ड नाम के एक महान आविष्कारक की कहानियां सुनी थीं, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने रोडेंटोपिया के सबसे तेज और बुद्धिमान चूहे को उपहार के रूप में गोल्डन साइकिल बनाई थी। नए दृढ़ संकल्प के साथ व्हिस्कर्स प्रोफेसर चीज़फील्ड को खोजने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विश्वासघाती सीवरों को नेविगेट करने से लेकर चालाक गली बिल्लियों को परास्त करने तक। व्हिस्कर्स की यात्रा खतरों से भरी थी, लेकिन सुनहरी साइकिल खरीदने की उनकी इच्छा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कई परीक्षणों और कठिनाइयों के बाद व्हिस्कर्स अंततः प्रोफेसर चीज़फील्ड की छिपी हुई प्रयोगशाला में पहुंच गए। विलक्षण आविष्कारक अपने दरवाजे पर एक चूहे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और व्हिस्कर्स ने सोने की साइकिल की अपनी खोज के बारे में बताया। चूहे के दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर प्रोफेसर चीज़फील्ड एक चुनौती के लिए सहमत हुए। चुनौती में शहर के माध्यम से एक दौड़ शामिल थी, जिसमें व्हिस्कर्स की गति, चपलता और बुद्धि का परीक्षण किया गया था। व्हिस्कर्स ने सुनहरी साइकिल के अपने सपनों से उत्साहित होकर अपना सब कुछ दे दिया। दौड़ में मोड़ आया और वह रोडेंटोपिया से होकर गुजरी, जिसमें व्हिस्कर्स ने बाधाओं से बाल बाल बचे और अपने विरोधियों को मात दी। अंत में व्हिस्कर्स ने बिना सांस लिए लेकिन विजयी होकर फिनिश लाइन पार कर ली। प्रोफेसर चीज़फील्ड ने अपने वचन के प्रति सच्चे रहते हुए व्हिस्कर्स को सुनहरी साइकिल भेंट की। सूरज की रोशनी में चमकती सुनहरी साइकिल के साथ रोडेंटोपिया की सड़कों पर पैडल मारते हुए चूहे का दिल खुशी से फूल गया। व्हिस्कर्स रोडेंटोपिया में एक किंवदंती बन गए, न केवल अपनी गति के लिए बल्कि अपने साहस और दृढ़ संकल्प के लिए। सुनहरी साइकिल सपनों के सच होने का प्रतीक बन गई, जिससे कृंतकों की पीढ़ियों को अपनी आकांक्षाओं का पीछा करने की प्रेरणा मिली। और इसलिए रोडेंटोपिया के दिल में सुनहरी साइकिल और उसके मालिक साहसी चूहे की कहानी युवा चूहों को सोते समय सुनाई जाने वाली कहानी बन गई, एक ऐसी कहानी जिसने उन्हें याद दिलाया कि साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सबसे असाधारण सपने भी सच हो सकते हैं।